मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह है। मैं हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में फ़िज़िक्स लेक्चरर हूँ और मैं अपने क्लास 11th के बच्चों की सुविधा के लिए एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये मेरे हाथ में एक स्क्रू गेज है और इसकी हेल्प से हम किसी पिन का डायामीटर निकालना बच्चों को सिखाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है और एक इसका जो पोर्शन आपको कॉपी में लिखना है उसको हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमारे हाथ में ये जो स्क्रू गेज है, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके नाम क्या हैं। जैसे ये जो जिस पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ ये स्क्रू है, इसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं। इधर जो जिसको मैं हाथ से पकड़ के घुमा रहा हूँ इसका नाम रैसेट है और ये सर्कुलर डिवीजन्स इस पे कटे हुए हैं, इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। और ये सर्कुलर स्केल जिस एक स्केल पर मूव कर रही है उसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। आप देखिए इस फ्रेम में 0 to 25 mm लिखा हुआ है और 0.01 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके मेन स्केल पर 25 mm के डिवीजन्स कटे हुए हैं और इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm है। इसको आप ऐसे खोल के देख सकते हैं। देखिए मैं इसे खोल रहा हूँ, आप इसे खोल के देख सकते हैं। इसको खोलने पर आपको 25 डिवीज़न आपको मिलेंगे और 0 to 25 डिवीज़न आपको जब मिल रहे हैं तो देखिए हर एक डिवीज़न के बीच में नीचे भी एक डिवीज़न कटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मेन स्केल का एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 5 डिवीज़न तक जब पहुँचेंगे तो कुल मिला के 0 to 5 mm तक पहुँचेंगे तो 10 डिवीज़न है। एक डिवीज़न की वैल्यू 5/10 करेंगे 5/10 करेंगे 0.5 mm होगा। एक डिवीज़न की वैल्यू हो गई 0.5 mm। ज़रा इसको आप देखें सर्कुलर स्केल पर कुल कितने डिवीजन्स हैं। यहाँ देखिए 40 है, ये 45 है। 45 के बाद 0 लिखा है। बच्चों से पूछने पर कि इसमें कितने सर्कुलर स्केल में डिवीज़न है तो 45 बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे 45 के बाद आप गिनेंगे तो 46, 47, 48, 49 ऐसे करके 0 जो है वो 50 डिवीज़न भी है। तो इसके सर्कुलर स्केल पर कुल 50 डिवीज़न है। हम लोगों का पहला जो एम है ये देखना कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो मैं स्क्रू को टाइट करता हूँ रैचेट की हेल्प से। आप ये भी देखेंगे कि इसमें क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी है। जब ये टाइट होगा तो अभी देखेंगे रैचेट से एक आवाज़ आएगी। जब रैचेट से आवाज़ आए तो आप इसको टाइट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसके जो पेंच हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए इस तरह की आवाज़ आ रही है और अब इसे हम कसना बंद कर देंगे। तो सबसे पहला काम अब हम लोगों को इसका लीस्ट काउंट निकालना है। यहाँ पर आप फोकस करिए, आप देखिए जो 0 लाइन है हमको जो दिख रहा है 5, 6, 7, 7th लाइन जो है वो 0 से कोइंसाइड कर रही है। तो लीस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला है आप देखें ऊपर, यहाँ पर फोकस करते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल है। पिच अपॉन टोटल CSD है। पिच का मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। CSD का मतलब होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। अब आइए यहाँ पर लीस्ट काउंट हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था कि एक राउंड जब हम रोटेट कर देंगे, देखें जाता कहाँ है। अभी यहाँ देखिए 7th जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के 0 रेफरेंस को कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं इसको एक रोटेशन कराता हूँ, एक रोटेशन करा के फिर से 7 पे इसको ले आता हूँ। तो आप इसको देखेंगे तो नीचे से एक डिवीज़न इसमें दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आप इसको देखें, थोड़ा अंधेरा इस पे आ रहा है।
इधर नीचे से एक डिवीज़न दिखेगा, मैं थोड़ा और खोल देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए ये डिवीज़न पर ये कोइंसाइड किया था, 7th वाला डिवीज़न जब 0 रेफरेंस से कोइंसाइड किया था तो ये लाइन जो नीचे वाली ये दिख रही थी, और ये लाइन का मतलब होता है 0.5। वीडियो से थोड़ी देर पहले, वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने इसको दिखाया था आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिच की जो वैल्यू है वो 0.5 है। तो मैंने देखिए यहाँ पे पिच की वैल्यू 0.5 mm लिखी है, और इस सर्कुलर स्केल पर टोटल 50 डिवीजन्स है। ये देखिए 45 है, उसमें 5 डिवीज़न और फिर 0 है। तो पिच अपान टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, तो 0.5 अपान 50 करेंगे तो ये 0.01 mm हो जाएगा। अब हमें इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 से और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन का एक पार्ट ये समाप्त होता है। 2 पार्ट और बचे हैं जिसमें हमें देखेंगे कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसमें कोई जीरो एरर है कि नहीं। ये जो सर्कुलर स्केल है इसका ज़ीरो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, और जो ये मेन स्केल है इसकी जो ज़ीरो रेफरेंस लाइन है जो ये हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, और ये जो ज़ीरो है जब हम सटाते हैं तो ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन जो ज़ीरो के पास में है उससे कोइंसाइड करती है या नहीं करती है। यदि कर जाती है तो इसका मतलब है कि कोई ज़ीरो एरर नहीं है। यदि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन जो ज़ीरो के पास में उससे कोइंसाइड नहीं करता तो इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर है। देखिए ये आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो हम अब इसके बाद इसे टाइट नहीं करेंगे। यहाँ से पकड़कर कोई स्टूडेंट टाइट नहीं करेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो रेफरेंस लाइन है और जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें ज़ीरो एरर है। अब अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से नीचे रह जाता है जैसा कि इसमें है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर ये ज़ीरो रेफरेंस लाइन जो मेन स्केल की है उसके उधर रह जाता है, उस तरफ होता है, तो इसका मतलब है कि निगेटिव ज़ीरो एरर है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ये कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मेन स्केल पर ये जब हमने टाइट किया रैचेट से स्क्रू को तो क्या ये कुछ चला है या नहीं। तो यहाँ देखिए ये जो जीरो रेफरेंस लाइन है ये दिख रही है, इसका मतलब है कि ये कुछ भी मेन स्केल पर नहीं चला है। तो देखिए यहाँ जो टेबल हमने बनाई है पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए, उस टेबल में हमने मेन स्केल की रीडिंग को 0.0 लिखा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 0.0 लिख दिया गया है। अब देखते हैं सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के रेफरेंस को कोइंसाइड करता है। तो यहाँ से देखिए, इसको जूम करिए, देखिए हमको ये दिख रहा है 7th जो डिवीज़न है, जो 7th है वो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हमने सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीज़न है उस पर 7 लिख दिया है। अब इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीस्ट काउंट देखिए 0.001 सेंटीमीटर आया है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.007 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको 0.007 ये मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया है और बार बार हमको ये जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीज़न है वो 7 ही आ रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे टेबल में मैंने दूसरी बार और तीसरी बार भी 7 ही लिखा है, और फिर हमें जो टोटल वैल्यू आई वो 0.007 ही आ रही है 3 बार। तो इसका मीन भी इतना ही रह जाएगा, इसलिए मीन ज़ीरो एरर विथ साइन जो है वो 0.007 सेंटीमीटर आया है। प्लस साइन इसलिए लिखा गया है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, अगर निगेटिव होता तो हम लोग माइनस साइन लिखते हैं। अब इसके तीसरे पोर्शन पर हम लोग फोकस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का तीसरा पार्ट, हमको एक पिन का डायामीटर कैलकुलेट करना है। जो गिवन पिन है उसका डायामीटर हमको कैलकुलेट करना है। ये मेरे हाथ में एक पिन मिली है, देख थोड़ा इसमें रस्ट लग गया है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करेंगे तो जब स्क्रू लेफ़्ट राइट साइड में मूव कर जाएगा तो थोड़ा स्पेस बन जा रहा है, इसमें इसको ऐसे फंसाते हैं, फिर हम इसे रैचेट से इसे टाइट करते हैं। ये देखिए रैचेट से टाइट हो गया है।
अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे का एक डिवीज़न है मेन स्केल पर, सर्कुलर स्केल इसके थोड़ा राइट साइड में है, तो इस डिवीज़न की वैल्यू 0.5 mm है। और चूँकि मेन स्केल की रीडिंग हमने सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको 10 से और डिवाइड कर दिया तो वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर आ गई। और फिर हमको ये देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल का डिवीज़न है, कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करता है। तो अभी जब मैं इस टेबल को बना रहा था तो उस वक्त तो ये 33 कोइंसाइड किया था, लेकिन अभी ये 35 कोइंसाइड कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जो भी डिवीज़न कोइंसाइड होगा उस डिवीज़न को आपको यहाँ पे टेबल में भरना है। जैसे इसमें 35 कोइंसाइड किया है तो आपको यहाँ 35 लिखना है, क्योंकि मैं ये पावर पॉइंट पहले बना रहा था तो पहले ये 33 डिवीज़न कोइंसाइड किया था, इसलिए मैंने 33 लिखा है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखना है कि बार बार आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जब इसे बार बार आप यूज करते हैं तो ये थोड़ा ढीला भी हो जाता है, तो 1-2 डिवीज़न का डिफरेंस आ सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पर देखिए 33 जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो कोइंसाइड किया था, लेकिन अभी जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये 35 कोइंसाइड कर रहा है। तो आप अगर करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आपको 35 लिखना है, लेकिन हम आपको एक्सपेरिमेंट करके चूँकि दिखा रहे हैं तो इसलिए हमने अभी 33 लिखा है, क्योंकि ये पहले से लिखा जा चुका है। तो अगर 33 कोइंसाइड करता है तो आप 33 डिवीज़न की वैल्यू निकालेंगे, आप उसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीस्ट काउंट 0.001 था तो 0.033 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अब आप जब सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे तो 0.083 आ जाएगा। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट किया था। मुझे एक बार ये 32 डिवीज़न को इंसाइड करता हुआ मिला और थर्ड टाइम्स मुझे 34th डिवीज़न को इंसाइड करता हुआ मिला, तो इसलिए मैं 32 डिवीज़न की वैल्यू 0.032 लिखा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये ऐड किया मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है तो मुझे 0.082 मिला है। इसी तरह से मैंने थर्ड रीडिंग में 0.05 और 0.034 को ऐड किया तो 0.084 मिला है। अब ये जो फोर्थ टाइम्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर कोई फोर्थ टाइम्स करता तो मेन स्केल की रीडिंग अभी भी वही मिली है, लेकिन जो सर्कुलर स्केल डिवीज़न है वो 35 मिला हुआ है। तो हमें फोर्थ करना नहीं है, इसलिए मैंने फोर्थ को इसमें लिखा नहीं है। तो ये हमें डायामीटर जो मिला हुआ है, फर्स्ट रीडिंग में 0.083, सेकेंड रीडिंग में 0.082 और थर्ड रीडिंग में 0.084 मिला हुआ है। अब हमको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है उसको यहीं पे रोकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स को ये जो टेबल बनाए हैं, इस टेबल से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आगे हम इसमें कैसे रिजल्ट्स लिखेंगे, इसको हम समझाएंगे और पावर पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन ही समाप्त करते हैं। अब आइए कॉपी पर देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो जो हमने कॉपी पर लिखने के लिए मटेरियल आपका प्रिपेयर किया है वो ये देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक बुक है बालाजी पब्लिकेशन की और एक दूसरी बुक और भी है मेरे हाथ में, ये आकार पब्लिकेशन की है। इन दोनों बुक्स की हेल्प से हमने जो ज़रूरी मैटर है आपके लिए कॉपी में लिखने के लिए, उसको इन दोनों की हेल्प से मैंने कलेक्ट किया है और इस कलेक्शन को आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे आइए उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट लिखना कैसे है, अभी मैं एक वीडियो जो कि पहले बना चुका था तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा था। अभी मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और आपको लिखना बता रहा हूँ कि लिखना कैसे होता है, इसलिए मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखा है। आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे, जैसे मेरे पास एक ये बुक कम कॉपी है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स भी मिल जाएंगे कैसे करने हैं और उसके बाद आधी कॉपी में एक्सपेरिमेंट लिखना भी है। आप देखिए ये कॉपी जो दिख रही है, इस कॉपी के राइट साइड में रूल्स हैं और लेफ़्ट साइड जो है वो सादा है। तो लेफ़्ट साइड में हम लोग फिगर बनाते हैं और राइट साइड में लिखते हैं। देखिए टॉप कॉर्नर पर डेट लिखी हुई है। तो मैंने आज चूँकि वीडियो बनाया है तो आज 11 अक्टूबर है, इसलिए 11/10/2024 लिखा है और आप इसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखेंगे। हो सकता है कोई तीसरा कोई एक्सपेरिमेंट, किसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट मिलेगा वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसको तीसरे नंबर पर मिलेगा वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखेगा। इसके पहले अगर आप 2 और कर चुके होंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा और मान लीजिए 3 कर चुके हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो जाएगा
आपको फर्स्ट टाइम में मिल रहा होगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, एक्सपेरिमेंट नंबर में क्या लिखना, ऐसा नहीं कि कॉपी से बुक से देखिए, बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखा है तो आप 3 लिख दें, 2 लिखा है तो 2 लिख दें। आप अगर ये पहला एक्सपेरिमेंट आपको मिला हो तो इस पर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे, राइट साइड टॉप कॉर्नर पर डेट डालेंगे, जिस डेट पे आप इसे लिख रहे हो, जिस डेट पे आपका कंप्लीट हुआ है। अब लिखना क्या है, चूँकि बुक में हमारे पास ये बालाजी पब्लिकेशन की किताब है, अगर इसको आप खोलते हैं तो ये इसमें एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है और कैसे लिखना है एक साथ शब्द बताया गया है। तो हमको क्या करना है, ये करते रहना है या करना है, लिखते समय उस चीज़ को नहीं लिखना है जो हमने प्रोसीडर यूज किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो लिखने में यूज होगी वो ऑब्जेक्ट होगी, वो हम लोग आपको देते भी हैं। तो ये टू डिटरमिन द डायामीटर ऑफ गिवन पिन विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, ये आपको लिख देना है। पिन दी जाएगी आपको, स्क्रू गेज दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो सेकंड हेडिंग हम लोग बनाएंगे वो ऑपरेटस यूज्ड है। अब ऑपरेटस यूज्ड में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक स्क्रू गेज देंगे हम लोग, एक पिन देंगे। तो स्क्रू गेज और पिन, स्क्रू गेज फिर कामा करके पिन लिख देंगे, ये सेकेंड हेडिंग है। और फिर अगर थर्ड हेडिंग में हम लोगों को क्या करना है, वो फार्मूला यूज्ड है। तो देखिए हमने डायमीटर के लिए जो फार्मूला यूज्ड किया है m+n × LC लिखा है। तो m का मतलब है मेन स्केल रीडिंग है, MSR भी लिख सकते हैं आप। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ मेन स्केल। LC का मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पिच अपॉन टोटल CSD। पिच का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। CSD का मतलब होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको कर देंगे तो लीस्ट काउंट मिल जाएगा। फिर हमको अगर करेक्ट डायमीटर निकालना है तो मीन डायमीटर -0 एरर विथ साइन, ये यूज करेंगे। आपको फार्मूला यूज्ड में इतनी चीज़ें लिखना है। उसके बाद अगला पार्ट आते हैं जो ऑब्जर्वेशन का है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है उसका लीस्ट काउंट लिखेंगे। तो लीस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है, तो पिच 0.5 mm है। और सर्कुलर स्केल पर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास स्क्रू गेज है उसमें 50 डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर, तो 0.5/50 कर देंगे तो 0.01 mm आ जाएगा। हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में ये चेक करेंगे कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। तो हमने जब चेक किया था, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में चूँकि पॉजिटिव जीरो एरर है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर के लिए टेबल बनाए हैं। मेन स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग है, फिर इन दोनों को ऐड करके हमने टोटल यहाँ पे निकाला है। तो मेन स्केल रीडिंग में हमने जब एक्सपेरिमेंट किया जीरो एरर के लिए तो आपको दिखाया था कि यहाँ पे 0.0 आ रहा है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग में जो कोइंसाइडिंग डिवीजन था, एक बार हमारे एक्सपेरिमेंट में 7 आया, दूसरी बार हमने किया फिर हमारे पास 7 ही आया, तीसरी बार हमने किया फिर से 7 आया। इसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.007 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों बार ऐसा ही हुआ। तो ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है और मेन स्केल रीडिंग जब इसको ऐड कर देंगे तो 0 + 0.007 जब ऐड करेंगे तो 0.007 मिलेगा। और तीनों बार चूँकि 0.007 ही मिला है, इसलिए हमारा एवरेज भी 0.007 रहेगा। चूँकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन यूज किया गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो तीसरा पोर्शन है, इसमें हमें टेबल फॉर डायमीटर ऑफ पिन करना है। सेम चीज़ फिर से हमें इस्तेमाल करनी है। हम एक पिन को स्क्रू गेज के जो जबड़ा है उसके बीच में फंसाएंगे, स्क्रू खोलेंगे, फिर उसके बीच में पिन लगाएंगे और फिर उसको स्क्रू को टाइट कर देंगे रेचेट की हेल्प से। तो फिर से हम मेन स्केल रीडिंग पढ़ेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग पढ़ेंगे, और मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे तो ये हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो हमने मेन स्केल रीडिंग पे जो वैल्यू देखी वो 0.05 आया था हमारा सेंटीमीटर, और हमने जब पहले बार इसको किया तो 33 डिवीजन को इंसाइड किया था। तो 33 डिवीजन इंटू 0.001 मतलब लीस्ट काउंट, तो 0.003 हो जाएगा। ऐड करें तो 0.083 हो जाएगा। इसी तरह से हमने जब सेकेंड टाइम किया तो मेन स्केल की वैल्यूज़ तो नहीं बदल रही हैं, लेकिन जो सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन है मेन स्केल से, वो एक बार 32 आया, एक बार 34 आया। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से तो 0.03 हो जाएगा।
0.032 और ये 0.034 हो जाएगा। फिर ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है और ये जो मेन स्केल रीडिंग, इसको ऐड कर देंगे तो सेकेंड टाइम में हमको 0.082 आया है और थर्ड टाइम में 0.084 आ रहा है। तो अभी 3 रीडिंग हमको मिली हुई है। अब हम इसे कैलकुलेशंस में शो करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के लिए ये फार्मूला है और ये जो मेन स्केल की वैल्यू है और ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इसको ऐड किया गया तो ये मिल गई आपकी टोटल वैल्यू। ऐसे सेकंड वाले के लिए किया गया और थर्ड वाले के लिए किया गया है। तो ये 3 बार हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। तो हमको जो 3 रीडिंग मिली है उन तीनों को हम ऐड करेंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो हमने मीन डायमीटर के लिए D1 + D2 + D3/3 किया है। ये वैल्यूज़ ऐड किया अपान 3 किया तो 0.083 सेंटीमीटर मिल गया हमको। और अब हमें करेक्ट डायमीटर डिटरमिन करना है। तो करेक्ट डायमीटर के लिए हमने मीन डायमीटर माइनस 0 एरर विथ साइन, चूँकि ये फार्मूला है तो इसमें वैल्यू रखते हैं। तो मीन डायमीटर आया 0.083 और 0 एरर विथ साइन, क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर थी 0.007 प्लस थी वैल्यू, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है प्लस साइन के साथ। तो यह माइनस ही रह जाएगा। तो इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.076 सेंटीमीटर आएगा। तो ये गिवन पिन जो हमको पिन दिया गया है उस पिन का ये डायमीटर है जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ है। अब देखिए रिजल्ट में क्या लिखेंगे। द डायामीटर ऑफ गिवन पिन इज़ 0.076 सेंटीमीटर। आपको बस इतना ही लिखना है इसमें। और रिजल्ट के बाद हम लोगों को फिर प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। प्रिकॉशंस में हमेशा आपको रैचेट की हेल्प से आपको स्क्रू टाइट करना है। आपको ओवर प्रेशर नहीं डालना है, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा स्क्रू। और स्क्रू को हमेशा एक डायरेक्शन में ही मूव कराना है, ऑब्जर्वेशन जब लेना है। ऐसा बैकलैश एरर को अवॉइड करने के लिए करना है। और जब भी हम 0 एरर्स लिखेंगे या 0 करेक्शंस यूज करेंगे तो हमें प्रॉपर साइन का यूज करना है, अदरवाइज़ गलत रिजल्ट आ जाएगा। और टू अवॉइड एरर ड्यू टू पैरेलैक्स अवॉइड करना है। मतलब आपको जब कोइंसाइडिंग डिवीजन्स देखने हैं तो आपको परपेंडिकुलर देखना है। आप लैटरल देखेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन्स हैं, वो चेंज होके मिल सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। ये तो इतना एक्सपेरिमेंट के इतने पोर्शन को आपको जो रूल वाली पेज है उस पर लिखना है। और लेफ़्ट साइड में हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। इसका 3D फिगर बच्चों को ये मैं सजेस्ट करता हूँ, 3D फिगर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फिगर्स आपको ड्रा करने हैं जो मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो इसमें फिगर फॉर 0 एरर इन स्क्रू गेज दिखाया गया है। तो अब मेन स्केल का जो 0 है और सर्कुलर स्केल का 0 अगर कोइंसाइड करता है तो यहाँ पे कोई भी 0 एरर नहीं है। और अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसमें 0 एरर है। देखिए ये 0 कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का 0, इसलिए नो 0 एरर है। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो थोड़ा नीचे है मेन स्केल के 0 से, तो इसलिए पॉजिटिव 0 एरर है। और यहाँ पर देखिए जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से ऊपर है, तो यहाँ पर निगेटिव 0 एरर है। तो ये फिगर आपको अपनी कॉपी पर एक्सपेरिमेंट करते समय जो 2 पेज अगर यूज हो रहा है तो पहले पेज पर आप लेफ़्ट साइड में आपको बनाना है। और मैं पुनः ये बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आपको सिखाने के लिए और कैसे लिखना है उसके लिए मैं करके वीडियो डाल रहा हूँ। आप एज सच रीडिंग नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और पिन टू पिन ये वेरी कर सकती है रीडिंग। यदि आप ऐसा ही लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इसमें से चीटिंग कर लिया है। थैंक यू।